Hello students and all, and now I am here. I bring this video, and I am here with all of you to discuss about the 8 limbs ऑफ योग। मैंने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था कि ये योग के बारे में मैंने बताया था कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। एक्चुअली बच्चों को हमेशा जो 11th 12th में जो सिलेबस है योग एंड लाइफस्टाइल एंड योग के बारे में, उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट 8 एलिमेंट्स हैं जिनको लिम्ब भी कहते हैं। तो ये जो 8 एलिमेंट्स योग के हैं, इसमें बहुत ही अच्छे से ये सारे जो 8 एलिमेंट्स सबके बारे में मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली वो टर्म है, जो वो शब्द है, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब योग में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, योग में उसका क्या महत्व है, किस तरीके से हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। जैसे यम, नियम तो आसन। अब यहाँ पे बात ये है कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आसन, यम और नियम के बाद क्यों आया। तो मैं भी ये कहता हूँ कि पहले क्या किया हमने, यम में अपने आप को गलत चीज़ों से रोका और मोरल डिसिप्लिन्स जो हमारी जो एक अनुशासन है और नैतिक अनुशासन है, उसको हमने इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के बाद जब हमने आपको उस चीज़ को अपने आप को उसमें ढाल लिया, तब हम क्या हो गया कि हम ड्यूटी को, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करने के लायक बने, यानी जो नियम है। जब ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर समाहित हो गई, तो फिर हम आसन जो करेंगे उसका इफ़ेक्ट, हमारा पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में और हमारे जो है उसका जो मानसिक विकास है वो सही से हो पाएगा। और जब हम यम और नियम ये दोनों को अपने अंदर अपने जीवन में समाहित नहीं करेंगे, तो हमें आसन का कोई भी अच्छा जो फ़ायदा होता है, जो लाभ होता है, वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर आसन के बाद जब हम आसन करने लगते हैं, आसन करने के बाद जो स्टेज आती है वो प्राणायाम है। प्राणायाम यानी ब्रीदिंग टेक्निक्स हम सीखते हैं, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, और बहुत सारी ब्रीदिंग जो है क्रिया होती है, उसको हम जो है फॉलो अप करते हैं, किस तरीके से हम उसको करना है। और फिर उसके बाद प्रत्याहार जो सेंस विदड्रॉल है, मतलब कि हम कोई चीज़ है हमारा, किस तरीके से हम जो है अपने सेंस पे कंट्रोल कर रहे हैं, वो फिर आता है हमारा। फिर धारणा क्या होती है, धारण किसी चीज़ को धारण करना, फोकस्ड कंसंट्रेशन, यानी कि किसी चीज़ पे हमें किसी चीज़ को फोकस करना एकदम बिल्कुल एक ही जगह पे, एक पॉइंट पे। जब हम वो कंसंट्रेट करना हमको आ जाएगा तो ध्यान करना आ जाएगा। ध्यान में हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। और फिर जब हम ध्यान करना आ जाएगा तो लास्ट जो होता है वो होती है समाधि, जो लास्ट होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ सोल विद गॉड, विद ऑलमाइटी। जब ईश्वर से एक हमारा मतलब, जो कहने का मतलब है, हम जो है जो एक हमारा जो टारगेट था, ये जो हमारा एक ऑलमाइटी जो था, जो प्रकाश था, हमने उसको पा लिया, उससे हम मिल गए, तो वो जो है क्या हो गया, एक समाधि में हम जाके वो काम कर सकते हैं। तो ये हमारा 8th एलिमेंट, 8वां एलिमेंट लास्ट, जब हम 7 पे हम जो है 7 पे विजय कर लेते हैं, 7 को हम अपना लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, तब हम समाधि को जो है एडॉप्ट करने के लायक हो पाते हैं, जिसको एक तरीके से कहते हैं ना कि ब्लिस और एनलाइटनमेंट जो है, एक तरीके से उसको बोलते हैं। और इस तरीके से जो है हम इसी को हम जो है आगे अच्छे से डिस्कस करते हैं कि वो होता क्या है और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो यम्स, या इसमें आप देखेंगे इंग्लिश में यमास लिखा हुआ है, यानी मोरल रिस्ट्रेंट्स इन योगा। रिस्ट्रेंट्स मतलब होता है कि कंट्रोल, किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो यमाज में क्या होगा, यम में आर दी फर्स्ट लिम ऑफ दी 8 लिम, जो भी हमने डिस्कस किया अष्टांग योग का। तो क्या करते हैं, ये हमको जो है रोकते हैं। टिपिकली 5 इन नंबर इंक्लूड होता है। तो इन सब चीज़ों पे हमें क्या करते हैं, दीज रिस्ट्रेंट्स, मतलब क्या क्या कंट्रोल करते हैं। जैसे नॉन वायलेंस नहीं करना है, सॉरी वायलेंस नहीं करना है, नॉन वायलेंस अडॉप्ट करना है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि टिपिकली 5 इन नंबर होते हैं। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे हमें टीचिंग करने में भी, हमको बोलना तो कुछ आ रहा है, लेकिन हम कभी, जैसे मैंने नॉन वायलेंस नहीं करना बोल दिया, बल्कि नॉन वायलेंस करना है मुझे बोलना था, और नॉन हार्मिंग, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो यानी कि जो 5 पॉइंट, जो यम जो हमको क्या क्या किन किन चीज़ों को करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है, हमें मोटिवेट करता है, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ गलत चीज़ों को करने से हमें रोकता है, अपने अंदर कंट्रोल करने की क्षमता हमारे अंदर पैदा करता है। तो इसमें जो है क्या है, 5 जो है इंपॉर्टेंट चीज़ यम में है। जो पहला है अहिंसा, जिसका मतलब होता है नॉन वायलेंस और नॉन हार्मिंग। मतलब ये होता है अहिंसा, मतलब हिंसा ना करना, और
किसी को नुकसान ना पहुंचाना। उसके बाद है सत्य, थर्ड ट्रूथ मीन सेकंड वन सत्य है, ट्रूथफुलनेस यानी कि सच को अपनाना है। अस्त्य नॉन स्टीलिंग और ऑनेस्टी यानी कि किसी का चोरी नहीं करना है, पूरे ईमानदार रहना है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब होता है एब्सटिनेंस और मॉडरेशन इन सेक्सुअल बिहेवियर, मतलब कि ब्रह्मचारी होना, किसी इस तरीके की सारी चीज़ों से जो है अपने आप को बचा के रखना, ठीक है। उसके बाद है अपरिग्रह, नॉन कोवेटसनेस और नॉन अटैचमेंट टू मटेरियल पोजेशंस, कहते हैं पदार्थवादी नहीं होना है। तो इस तरीके से जो हम मटेरियल से जो जो चीज़ों से जो ऑब्जेक्ट्स से हमारा अटैचमेंट होता है उसको विमुख करना है, उससे हटा के अपना ध्यान उससे हटाना है, इसको अपरिग्रह कहते हैं। तो इस तरीके से जो यम है ये एक किस तरीके से कंसिडर होता है, एथिकल गाइडलाइंस, एथिकल मतलब मोरल नैतिक, फॉर प्रोमोटिंग सेल्फ डिसिप्लिन एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप विद अदर्स एंड द एनवायरनमेंट। यानी कि जो यम ने क्या किया, यम ने हमें पहले जीने का सलीका, जीने का तरीका सिखाया और बहुत अच्छे से सेल्फ डिसिप्लिन एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप लोगों से रखना सिखाया, एनवायरनमेंट से रखना सिखाया। जिस हम एनवायरनमेंट में, जिस एटमॉस्फेयर में हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं। तो ये हमारा पहला यम का है जिसमें 5 पार्ट होते हैं, बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। इसके बाद जब हम यम में हम निपुण हो गए, जब हम हो गए कि हम मतलब कहते हैं ना कि हम हैं इस तरीके से यम बोलते हैं, तो यम जब निपुण हो गए उसमें, तो यम के बाद हमने अपने आप को एकदम बिल्कुल ढाल लिया जब यम में, तो यम के बाद हम पहुँचे नियम पे। तो जब हम यम में परफेक्ट हुए, निपुण हुए, तो नियम को अल्टीमेटली हम नियम में अपने आप को आराम से आसानी से ढाल सकते हैं। बिना यम को हम कंप्लीट किए नियम पे नहीं आ सकते। तो इसमें भी 5 नियम हैं, 5 यम थे, 5 नियम हैं। तो 5 नियमास आर शौच, क्लीनलीनेस मतलब प्योरिटी, मतलब हमें मॉर्निंग में बॉवेल को, अपने बॉवेल को एकदम हमें साफ हो जाना चाहिए। इस तरीके का मतलब जो है हमारे अंदर एक कंटिन्यूटी, एक मतलब उसमें जो है निरंतरता होनी चाहिए कि अच्छे से हमेशा साफ हो, जिसको शौच कहते हैं। और इसमें इस तरीके का ये है कि मन भी हमारा जो है हमेशा क्या रहे, प्रसन्न रहे और प्योर रहे, कभी भी किसी तरीके का निगेटिव उसमें सोच, उसमें विचार ना आए, ऋणात्मक किसी तरीके की चीज़ें दिमाग में ना रहें। तो इसमें क्या होगा, अब जो मैं बताया, तो इसमें यह है कि दिस इन्वॉल्व इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लीनलीनेस। तो इंटरनल मतलब क्या कि हमारा जो शौच हो गया अभी, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ शौच की नहीं है, बात यह है कि इंटरनल एक्सटर्नल क्लीनलीनेस इनकम्पासिंग फिजिकल हाइजीन, मेंटल क्लियरिटी, जो भी मैंने बताया कि ऋणात्मक किसी तरीके की निगेटिव थॉट विचार नहीं आने चाहिए, एंड प्योरीफाइंग थॉट्स एंड इमोशंस। अल्टीमेटली जो है इमोशंस हमारे लोगों से मतलब बहुत ही इमोशंस क्या होना चाहिए, इमोशंस क्या होता है, एक तरीके का हमारा रिएक्शन होता है जो कि बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम उसके बाद देखते हैं कि सेकंड नियम क्या है, संतोष, कंटेंटमेंट, यानी कि सेटिस्फाई होना चाहिए, कल्टिवेटिंग सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस विद वंस करेंट सर्कमस्टांसेस रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस। देन थर्ड वन इज तपस, ऑस्टेरिटी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे आता है, उसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है। प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिसिप्लिन, perseverance and endurance to overcome challenges and cultivate inner strength। मतलब कहने का ये कि डिसिप्लिन रहना भी अपने आप में एक स्ट्रेंथ है, एक मजबूती, एक ताकत होती है। तो हमें उसके लिए बहुत क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को हमें त्यागना पड़ता है। तब करते हैं, तब जाके हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की भावना जो है वो अंदर जो है एकदम बिल्कुल रच बस जाती है, और हमारे जो है हमारी जो ताकत है वो बिल्कुल, हमारे जो स्ट्रेंथ है, वो पावर है जो हमारे अंदर आ जाती है, जिससे हम कभी भी इनडिसिप्लिन तरीके का जो है कोई काम नहीं करते हैं, डिसिप्लिन में ही रहते हैं। उसके बाद है स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी, एंगेजिंग इन सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्टडिंग स्क्रिप्चर्स एंड लर्निंग अबाउट वन सेल्फ, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्टडिंग स्क्रिप्चर्स एंड लर्निंग अबाउट वन सेल्फ टू गेन डीपर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, पढ़ना है, अपने आप को समझना है, खुद को समझना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि क्या मैं अपने आप, मैंने क्या पाया, क्या सीखा, क्या समझा, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। स्क्रिप्चर्स को स्टडी करना और अपने आप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है लर्निंग करना, सीखना, ज्ञान लेना, और जितना गहराई से हम किसी चीज़ को हम अपने आप को समझ सकते हैं वो करना है। इसीलिए कहते हैं, इसी का नाम इसके स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी, खुद का अध्ययन। और उसके बाद जो है 5वां है ईश्वरा प्रणिधान, ईश्वरा प्रणिधान, सरेंडर टू अ हायर पावर और गॉड।
कि मतलब एक गॉड को अपने आप को सरेंडर कर देना, किसी को मानना ये मेरा ऑलमाइटी, इसमें मेरा फेथ है। तो डेवलपिंग फेथ, डिवोशन एंड सेंस ऑफ सरेंडर टू अ हायर पावर ऑफ और द डिवाइन, उसको हमने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। मैं सरेंडर का मतलब यहाँ पे हुआ कि हमने एक मान लिया कि इसमें मेरी आस्था है और उसके उसी के लिए मैं मतलब सबको जो भी अच्छा है कर रहा हूँ, तो मैं कभी गलत रास्ते पे नहीं जाऊँगा। मैं उसको साक्षी मान के उसी में हमेशा जो है आस्था रखूँगा, उसी की वर्शिप करूँगा। और इस तरीके से जो है वो हम इस पे बहुत अच्छे से फॉलो अप कर सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान जो है, ये जो हमारे पॉइंट, जब ये पांचों हमारा कंफर्म एकदम क्लियर, इस पे हम जो है पूरा सही से जो है इस पे हम अमल कर लेंगे, तो यानी जो 5 नियम्स हैं वो हमारे जो है पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब क्या है कि ये 5 नियम के बाद तब जाके हम आसन जो हम करेंगे तो वो हमारी बॉडी को जो है कुछ ना कुछ मतलब बहुत अच्छे से फ़ायदा पहुंचाएगा। जब यम और नियम में हम क्या होंगे, निपुण हो जाएंगे, तब 5 पॉइंट यम के हैं, 5 पॉइंट नियम के, दोनों पाँचों पे हम जो है सही से जो है बहुत अच्छे से उसको अपने अंदर समाहित कर लेंगे। फिर हम आसन करते हैं। आसन क्या होता है, एक तरीके का पोस्चर होता है। तो ये क्या रिफ़र करता है, फिजिकल पोस्चर, जो हमारा शारीरिक जो हमारी जो स्ट्रक्चर होता है, फिर जो शारीरिक हम जो बनावट होती है, जिस तरीके से हम अपने बॉडी को जो है कई उसमें पोजीशन में जो है हम लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करते हैं, वो उसको योग जो बोलते हैं, विच आर इंटेंडेड टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर मेडिटेशन। हम मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं बाय क्रिएटिंग स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट। तो जब हम आसन करते हैं, बहुत सारे आसन होते हैं जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्थिरता बनानी पड़ती है और अपने आप को कंफर्ट फील कराना होता है हर हाल में, कि हम जो है बिल्कुल कंफर्ट फील कर रहे हैं और किसी भी तरीके से हमको ये ना लगे कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा हम अभ्यास करते हैं उतना ही ज़्यादा हम उसमें स्टेबल होते हैं और कंफर्ट होते हैं। तो ये हो गया हमारा आसन। तो हम देखते हैं कि 4th पार्ट हमारा क्या है कि प्राणायाम। प्राणायाम होता है ब्रीथ कंट्रोल, अपनी सांस को कंट्रोल करना। तो ये क्या इन्वॉल्व है इसमें, ये इन्वॉल्व रेगुलेटिंग द ब्रीथ टू इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ एनर्जी प्राण इन द बॉडी, प्रोमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो हम इस तरीके से इसको जो हम करते हैं ताकि हमारा जो ब्रीथ है वो हमारे कंट्रोल में होता है, और हम प्राणायाम कर करके अपनी ब्रीथ को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हम जो है इसमें क्या कर सकें कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो फ्लो ऑफ एनर्जी जो प्राण है वो इसी से होता है, वो ब्रीथ से होता है, वो श्वास से ही होता है। और जो है इसमें क्या होता है, फिजिकल यानी शारीरिक भी और मानसिक दोनों तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं। तो ये हमारा चौथा जो एलिमेंट, चौथा तत्व जो है ये प्राणायाम है, जो कि एकदम एक तरीके से ब्रीथ जो कंट्रोल का काम जो है बहुत अच्छे से हम उसमें निपुण होते हैं अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करने में। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बताते हैं ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं प्राणायाम के द्वारा। अब इसमें आया प्रत्याहार। प्राणायाम क्या आता है, प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ दी सेंसेस। अब हमको देखना कि हम सेंस कौन कौन से सेंस होते हैं। जैसे बोलते हैं ना टोटल 6 सेंस होते हैं, तो 5 सेंस होते हैं। 6th सेंस लास्ट माना जाता है, जो बहुत ही उस पर कहते हैं कि दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ विदड्रॉइंग अटेंशन फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम जो है पदार्थवादी हमको नहीं होना है, उससे विमुख हो जाना है। चीज़ों से जो हम अट्रैक्ट होते हैं, जो आकर्षित होते हैं पदार्थ पे या ऑब्जेक्ट पर, उससे हटना है एंड डायरेक्टिंग इट इनवर्ड, और अपने आप को जो है सब चीज़ों से विमुख करके खुद अपने अंदर झांकना है। अलाउइंग फॉर अ डीपर कनेक्शन विद वंस इनर सेल्फ। अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से बात करनी है, अपनी अंतरात्मा को समझना है, उसको जो है एक जो ऑलमाइटी गॉड जो है उसके साथ जो है कनेक्ट करना है। तो ये होता है प्रत्याहार यानी विड्रॉल ऑफ दिस सेंसेस। बहुत अच्छे से 8 एलिमेंट समझ में आ जाएगा, और हम इसको कहीं पे भी किसी को भी इसको कोई पूछेगा तो हम उसको बता सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन पेपर में हो, चाहे कोई बच्चा पूछे, अगर इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो हम उसको अच्छे से बता सकते हैं। इसके बाद धारणा मीन्स धारण करना, यानी कंसंट्रेट करना किसी एक चीज़ पे। तो मतलब ये हुआ कि प्रत्याहार, जब हम सेंस हमारा समझ में आ गया कि कौन कौन सा सेंस हम किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं, तब हम जाके कहीं पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, जब हमारे सेंसेस हमारे कंट्रोल में हों। तो दिस इन्वॉल्व्स फोकसिंग द माइंड ऑन अ सिंगल पॉइंट और ऑब्जेक्ट, कल्टिवेटिंग द एबिलिटी टू सस्टेन अटेंशन। अब एक जगह पे
कनेक्ट करना है एक पॉइंट पे, एक टारगेट पे, ताकि हम जो एबिलिटी हमारी योग्यता है वो एक जगह पे बिल्कुल एक अटेंटिव रह सके, एक जगह पे रुक सके, एक जगह। तो ये था धारणा का यानी कंसंट्रेशन का। तो इस तरीके से हम जो है क्या करते हैं कि अपने माइंड को जो है एक जगह पे फोकस करना सीखते हैं बहुत अच्छे से। अगर जिसको ये धारणा आ गया, कंसंट्रेट करना आ गया, तो वो जो है बहुत अच्छे से चीज़ों को क्या कर सकता है, मेमोराइज़ कर सकता है, याद कर सकता है, और अपने दिमाग को बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस रख सकता है, शांत रख सकता है, और कभी भी उसको कोई तरीके की कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी नहीं होगी। इवन कि सामाजिक भी और आध्यात्मिक जो भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। हर तरीके से वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा। इसके बाद हम आते हैं सातवां एलिमेंट जो होता है वो होता है ध्यान, मीन्स मेडिटेशन। ये क्या है? तो हमने देखा कि कंसंट्रेशन के बाद आया हमारा ध्यान, मेडिटेशन। तो अगर कंसंट्रेट कर लिए तो दिस इज़ द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कंसंट्रेशन। अब जो कंसंट्रेशन था उसको वो कंटिन्यूअस करना है, अगर कंटिन्यू करना है तो उसको ध्यान बोलते हैं। अगर वही चीज़ हमारी कंटिन्यूटी आ गई, अब हमारा कोई जो कंसंट्रेट कर रहे हैं, किसी एक चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं, किसी चीज़ पे ध्यान उस पर लगा रहे हैं, और वही चीज़ ध्यान लगाने पे कोई हमको उससे जो है विमुख ना कर पाए, कोई उससे जो है हमें कोई उस जगह से हमारे ध्यान को हटा ना पाए, ठीक है। तो वो जब कंटिन्यू रहेगा, वही बना रहेगा, तो वेयर द माइंड रिमेन्स फोकस्ड ऑन द चूजन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, कोई हमें भटका नहीं पा रहा है उस रास्ते से, उस पथ से, उस टारगेट से, उस पॉइंट से। तो इस तरीके से हम जो है ध्यान, हम इसमें जो ये तत्व हमारा जो सातवां जो है ध्यान है, जो मेडिटेशन है, किसका, जो योग का, वो उसमें हम निपुण हो जाएंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद लास्ट है समाधि मीन्स एब्जॉर्प्शन। तो दिस इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वेयर द मेडिटेटर मर्जेस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, ट्रांसेंडिंग इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ यूनिटी। तो लास्ट में यही है कि वो कहते हैं ना कि जो योग है दैट इज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज, तो विच मीन्स द यूनियन ऑफ सोल विद गॉड, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो यही हम समझिए कि समाधि एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि हमें जो है जो ऑलमाइटी जो हमारा जिसमें भी आस्था है, जो एक मतलब जो है बहुत ही पावरफुल कोई एक जो कहने का मतलब है कि जो हम जिसमें हमारी मतलब जो है किसी तरीके का हम कंसंट्रेट करते हैं, जिसको भी हम सोचते हैं, जिससे हम एनर्जी लेते हैं, दैट सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। तो वो जो है हम जब हम उसको एक्सपीरियंस करने लगते हैं, उसको अनुभव करने लगते हैं, उसको महसूस करने लगते हैं, तो अब समझिए कि वो एक जो है आठवां जो एलिमेंट तत्व होता है, जो कि सबसे ज़्यादा लास्ट, इसीलिए लास्ट में है क्योंकि वो बहुत ही टफ होता है, तो उसी को हम कहते हैं समाधि। तो समाधि का मतलब वो लास्ट पॉइंट है कि जब यूनियन ऑफ सोल विद गॉड की मत से जो योग का जो मेन होता है, वो समाधि के थ्रू जो है वो जो ऑलमाइटी से मिल सकता है। तो मेन इसका मकसद था ये जो 8 एलिमेंट्स का बताने का, कि जो ये सीबीएसई बोर्ड में करिकुलम में जो योग चैप्टर है उसमें एलिमेंट्स ऑफ योग जो है 8 एलिमेंट्स दिया हुआ है, या 8 लिम्स उसको बताते हैं, लिखते हैं। तो इसमें 8 तत्व भी लिख सकते हैं, 8 प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है बहुत जल्दी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का जो ये टॉपिक लेने का मेन जो एक मकसद यही था कि जो बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छे से समझ लें और इसको खूब अच्छे से पढ़ लें, ताकि कभी भी जब भी क्वेश्चन कोई आए एलिमेंट्स पे योग के, कभी उनको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं यहीं पे इसको जो है कंक्लूड करता हूँ। और जो है मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग बहुत अच्छे से ये योग और एलिमेंट्स ऑफ योग को बहुत अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, और कभी भी किसी तरीके कोई दिक्कत होती है तो उसको कमेंट में लिख कर बताएंगे कि कहीं पे अगर कोई कमी रह गई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।